गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग जो गुणसूत्रीय विपतन होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, जो एरेबिशंस होते हैं, गुणसूत्रीय जो विपतन होते हैं, इनकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के गुणसूत्रीय विपतन की बात की थी। एक तो होते संरचनात्मक परिवर्तन गुणसूत्रों के अंदर, और दूसरे बताए थे आप लोगों को संख्यात्मक। एक संरचनात्मक और दूसरा संख्यात्मक। जो सेकंड टाइप आपको बताया था वो बताया था संख्यात्मक। अगर संरचना में परिवर्तन होता है गुणसूत्र की में तो उसे कहते हैं हम संरचनात्मक, और गुणसूत्र के नंबर में अगर परिवर्तन होता है, उनकी संख्या के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो ये होता है संख्यात्मक। अब यहाँ संरचनात्मक परिवर्तन के अंदर आपको चार प्रकार बताए थे। एक तो बताए थे चारों प्रकार भी दो प्रकार से बताए थे। एक तो वो जो यहाँ पर अंतर गुणसूत्रीय रूप से उपस्थित होते हैं, जो अंतर गुणसूत्रीय रूप से उपस्थित हैं, और दूसरे वो थे जो अंतरा गुणसूत्रीय रूप से उपस्थित हैं। तो अंतर गुणसूत्रीय में कौन कौन से उपस्थित थे? केवल यहाँ पर स्थानांतरण पाया जाता है, स्थानांतरण, और यहाँ पर डिलेशन जिसे विलोपन कहते हैं। यहाँ तीन थे: डिलेशन, द्विगुणन और प्रतिलोम। डिलेशन, द्विगुणन और प्रतिलोम। तो यहाँ पर जो अंतरा गुणसूत्रीय विपतन पाए जाते हैं वो कैसे? तीन प्रकार के पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे। ऑल ओवर कितने प्रकार के हो रहे हैं संख्यात्मक? चार प्रकार के। तो यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक की बात करेंगे, चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखते हैं विलोपन। विलोपन, डिलेशन। यहां पर जो विलोपन की प्रक्रिया होती है या कहें जो डिलेशन की प्रक्रिया होती है, यहां गुणसूत्र का जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र का कुछ भाग टूटकर अलग हो जाता है। टूटकर अलग हो जाता है, और टूटकर अलग हो जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डिलेशन कहलाती है। यहाँ पर जो गुणसूत्र का भाग टूट करके अलग हो गया है, तो इस अलग होने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ पर क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? यही यहाँ पर डिलेशन कहलाती है। अब यहाँ पर जो डिलेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये डिलेशन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। यहाँ जो गुणसूत्र का भाग टूटता है, ये गुणसूत्र का भाग दो प्रकार से अलग होता है। दो प्रकार से गुणसूत्र में से टूटता है। कैसे? एक तो होता है टर्मिनल अंतस्थ, जिसे कहते हैं टर्मिनल डिलेशन, और दूसरे प्रकार का पाया जाता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल तो यहां पर दो प्रकार का डिलेशन पाया जाता है। देखिए यहां जो टर्मिनल पाया जाता है, टर्मिनल डिलेशन जो यहां पाया जाता है, इस टर्मिनल डिलेशन को बोलते हैं अंतस्थ। ये कोई क्रोमोसोम है, इसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। ये सेंट्रोमियर है और ये दोनों क्या है? क्रोमेटिड, अर्धगुणसूत्र। तो यहां पर मान लिया इस गुणसूत्र पर
ABCDEFG, इतनी यहाँ पर जीन्स उपस्थित हैं। और इधर मान लिया PQRS, ये जीन उपस्थित हैं। टर्मिनल डिलीशन हो रहा है तो मान लिया यहाँ से विखंडन होगा, जो गुणसूत्र की भुजा है वो यहाँ से खंडित होगी। जब यहाँ से खंडित होगी तो ये कैसे बन रह जाएगी, केवल ये वाला पार्ट कट करके क्या हो जाएगा, अलग। शेष कौन सी रह गई, DEFG और ये PQRS। तो यहाँ पर ये पार्ट रह जाएगा, जहां जो फ्रंट वाला पार्ट था ये कट करके क्या हो जाएगा, अलग। ये तो कह रहे हैं गुणसूत्र का कुछ भाग टूट करके अलग हो जाता है, और टूट करके जो अलग होने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, विलोपन या डिलीशन कहलाती है। तो यहाँ पर जो टर्मिनल डिलीशन है, टर्मिनल डिलीशन में जो शुरुआत का पार्ट है वो टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पर जो इंटरस्टिशियल डिलीशन है, यहाँ जो इंटरस्टिशियल डिलीशन है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अंतराली, अंतराली विलोपन, अंतराली विलोपन। इस अंतराली विलोपन में क्या होगा, इस अंतराली विलोपन में ABCDEFG, इधर PQRS, यहां टीलोमियर से नहीं टूटेगा ये, क्योंकि ये पार्ट क्या कहलाते हैं, टीलोमियर। तो यहाँ टीलोमियर से ना टूट करके मान लिया हमने यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ से डिलोशन होगा, इस पार्ट का यहाँ से खंडन होगा, ये पार्ट का डिलीशन होगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये तो सेम। अब ये पार्ट कौन सा गया है, इसकी मान लिया जीन्स को शो कर रहे हैं हम इसके ऊपर, तो ये वाला पार्ट गया है, नहीं गया, तो यहां रह जाएगा ABCDE चले गए, F और G। तो इस प्रकार का जो डिलीशन है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल डिलीशन कहलाता है। यहां से कट कहां से लगेगा, इस जगह से और इस जगह से, ये वाला पार्ट टूट करके गुणसूत्र से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये अंतराली विलोपन कहलाता है। अब यहाँ पर जो विलोपन की प्रक्रिया हो रही है, इस विलोपन की प्रक्रिया में परिवर्तन क्या होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर विलोपन के परिवर्तन, विलोपन के परिवर्तन। सबसे पहले तो यहाँ पर जो विलोपन की प्रक्रिया हो रही है, इस विलोपन की प्रक्रिया में जो न्यूनता का जो यूज किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है जीन मैपिंग में। यहाँ इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, जीन मैपिंग के अंदर। यहाँ जो गुणसूत्र होते हैं, जो यहाँ पर गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों पर जीन के भौतिक स्थलों को ज्ञात किया जाता है, भौतिक स्थलों को। तो सबसे पहला उपयोग तो जीन मैपिंग के अंदर किया जाता है। जीन जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पर जीन्स किस किस जगह पर उपस्थित हैं, 5th नंबर की किस जगह पर, 10th नंबर की किस जगह पर, 11th नंबर की किस जगह पर है। तो यह गुणसूत्र पर जीन्स के जो भौतिक स्थल हैं, उन भौतिक स्थलों को डिलीशन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, अगर विलोपन हो रहा है तो जो प्लांट्स होते हैं, या प्लांट्स में विभिन्न बीमारियां पैदा हो जाती हैं, विभिन्न बीमारियां पैदा हो जाती हैं। प्लांट्स के अंदर विभिन्न बीमारियां पैदा हो जाती हैं।
ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो 5th नंबर का गुणसूत्र होता है, अगर इस 5th नंबर के गुणसूत्र का डिलीशन हो गया, यहां इसका डिलीशन हो गया, तो जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशु, इन शिशुओं के अंदर एक खास प्रकार की बीमारी मिलती है। जब ये बच्चे रोते हैं तो बिल्ली के समान आवाज आती है, बिल्ली के रोने के समान, बिल्ली के रोने के समान आवाज आती है। जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार का सिंड्रोम है। ये सिंड्रोम है जिसे हम क्या कहते हैं, क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, जो किसकी वजह से हो रहा है, 5th गुणसूत्र के डिलीशन के कारण पैदा हो रहा है। अब यहाँ पर जो गुणसूत्रों में डिलीशन हुआ है, ये डिलीशन की जो प्रोसेस हुई है, तो यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर डिलीशन की प्रोसेस हुई है, यहाँ जब न्यूनता की स्थिति होती है, गुणसूत्र में डिलीशन हो गया, गुणसूत्र में डिलीशन हो गया। अब डिलीशन के बाद में गुणसूत्र के अंदर हो रही है मियोसिस, मियोसिस हो रही है। तो जब यहाँ इस गुणसूत्र के अंदर मियोसिस होगी तो यहाँ पर बाइवेलेंट बनते हैं, नहीं बनते, आप लोगों को मियोसिस पढ़ा चुकी हूं, तो यहाँ पर बाइवेलेंट बनते हैं, युगली बनती है, यहाँ युगली बनती है, बाइवेलेंट का निर्माण होता है मियोसिस के दौरान। तो यहाँ पर जो युगली बनती हैं, इन युगली में लूप का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर लूप का निर्माण हो जाता है, और ये लूप का निर्माण कहाँ होता है, जहां डिलीशन हुआ है, डिलीशन के स्थान पर, यहां डिलीशन के स्थान पर मियोसिस के दौरान जो बाइवेलेंट है, इस बाइवेलेंट में यहाँ लूप का निर्माण हो जाएगा। और इस लूप के निर्माण के वजह से, जैसे यहाँ आगे क्रॉसिंग ओवर होगी, सिनेप्सिस होगी, तो जो ये लूप है, ये लूप बाहर निकाल दिया जाएगा, लूप बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस लूप को यहां से बाहर निकाल दिया, जब यहां से लूप को बाहर निकाल देंगे तो यहां पर किसकी कमी हो जाएगी, जीन्स की, क्योंकि यहां पर किसकी कमी हो गई, पहले तो गुणसूत्र के पार्ट की, और इस गुणसूत्र के पार्ट पर क्या उपस्थित है, जीन्स, तो यहां पर जीन्स की कमी हो जाएंगी, और ये जीन्स फिर अपना प्रभाव दिखाती हैं, जो अभी मैंने आप यहाँ बताया था, यहाँ पर ये जीन्स अपना प्रभाव दिखाती हैं। एक चीज और कि यहाँ पर जो डिलीशन हुआ है वो विषम युग्मजी हुआ है, या समयुग्मजी हुआ है। विषम युग्मजी का मतलब जो यहाँ पर पेयरिंग है दोनों के अंदर हुई है, जो यहाँ पर समजात गुणसूत्र होते हैं दोनों के अंदर परिवर्तन हुआ है या एक के अंदर हुआ है। अगर दोनों में होता है तो कहलाता समयुग्मजी, और एक में होता है तो कहलाता है विषम युग्मजी। तो यहाँ पर विषम युग्मजी कम घातक होता है, और जो समयुग्मजी होता है ये कैसा होता है, अधिक घातक होता है, अधिक घातक होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम का तौर तरीके, उसके कार्य सब कुछ क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस सारी किसकी बताई हमने, डिलीशन की। यहाँ डिलीशन के कारण कौन कौन से डिलीशन हो रहे हैं और डिलीशन से कौन कौन से प्रभाव यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम डुप्लीकेशन, द्विगुणन। द्विगुणन, डुप्लीकेशन। नाम से ही पता चल रहा है गुणसूत्र के किसी खंड या किसी भाग, गुणसूत्र के किसी खंड की या फिर भाग भी बोल सकते हैं उसको, 2 बार उपस्थिति हो जाए, 2 बार उपस्थिति, क्या कहलाती है? डुप्लीकेशन कहलाती है। अगर कोई खंड, गुणसूत्र का कोई खंड या कोई भाग अगर 2 बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट हो गया, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? द्विगुणन कहलाएगी, डुप्लीकेशन कहलाएगी। ये डुप्लीकेशन डिलीशन की तुलना में, जो हमने अभी डिलीशन पढ़ा था उसकी तुलना में कम घातक होता है। इसका मतलब डिलीशन ज्यादा घातक होता है और डुप्लीकेशन कम घातक होता है। यहाँ पर जीन्स की संख्या बढ़ रही है गुणसूत्र के अंदर और वहां पर घट जाती है। तो जो द्विगुणन होता है ये द्विगुणन 4 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो द्विगुणन की प्रक्रिया होती है, ये द्विगुणन की जो प्रक्रिया है वो 4 प्रकार से होती है। अनुक्रमी डुप्लीकेशन, फर्स्ट अनुक्रमी, टेंडेन, टेंडेम डुप्लीकेशन। मान लिया ये कोई गुणसूत्र है, A B C D E F G H I और K। इस गुणसूत्र पर यहाँ ये जीन्स प्रेजेंट है। अगर मान लिया यहाँ पर इन जीन्स का डुप्लीकेशन हो गया, इन जीन्स का डुप्लीकेशन हो गया, तो ये कैसी होंगी? 2 बार उपस्थित होंगी, 2 बार उपस्थित होंगी, नहीं होंगी? तो ये यहां पर 2 बार उपस्थित होंगी। यहां GHI के, अब डुप्लीकेशन हुआ है B C और D का, तो A B C D, वापस से B C D, उसके बाद में E और F, क्योंकि इसका क्या हुआ है? डुप्लीकेशन, और जिस पार्ट का डुप्लीकेशन हुआ है वो वापस से यहां पर उपस्थित होगा। सेकंड, प्रतिलोम, प्रतिलोम, रिवर्स, रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो भाग यहाँ पर डुप्लीकेशन, जिस भाग का डुप्लीकेशन हुआ है, द्विगुणन हुआ है, वो भाग यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपरीत क्रम में जुड़ जाएगा। यहाँ पर वो भाग विपरीत क्रम में जुड़ जाएगा। मान लीजिए इस भाग का यहाँ पर डुप्लीकेशन हुआ है C D और E का। अब ये C D और E क्या हो जाएगा? GHI के। ऐसा नहीं है इस भाग में नहीं हो सकता भाई, यहां मैंने चेंज नहीं किया है तो ऐसा नहीं इस भाग में नहीं हो सकता, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। किसी भी सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर के इधर वाले क्रोमेटिड में भी हो सकता है और इधर वाले में भी हो सकता है। तो मान ले अब यहाँ पर हमने C D और E का किया है, तो देखो A और B तो आ जाएंगे यहाँ पर ऐसे ही। अब डुप्लीकेशन किसका हुआ है? यहाँ पर C D और E का हुआ है। अब जिसका डुप्लीकेशन हुआ है, पहले तो C
डी और ई। अब जिस पार्ट का हुआ है उसे क्या करेंगे, हम उल्टा लिख देंगे, ई डी सी और एफ। इसी पार्ट का तो हुआ है, सी डी और ई का प्रतिलोम उल्टा, रिवर्स, ई डी सी उल्टा। तो यहां पर जो प्रतिलोम अनुक्रम है, यहां पर जो जिस पार्ट का, जिस खंड का डुप्लीकेशन हुआ है वो उल्टे क्रम में आकर के क्या हो जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम विस्थापित द्विगुणन। विस्थापित द्विगुणन, और विस्थापित को क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। विस्थापित, यहां पर गुणसूत्र के जिस खंड का, गुणसूत्र के जिस खंड का द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन होता है, द्विगुणन होता है, वो क्या हो जाता है, विस्थापित का मतलब अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है। देखिए कैसे, यहां पर ये कोई गुणसूत्र है, ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू आर और एस। मान लिया इस खंड का हो गया यहां से और यहां तक, बी सी और डी का क्या हो गया, यहाँ पर द्विगुणन हुआ है, और द्विगुणन के बाद में इसका क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन होगा। तो देखो क्या होगा, द्विगुणन हुआ तो ये तो यहाँ पर इसी क्रम में रह जाएंगे, इसका विस्थापन हो रहा है, ये तो यहाँ पर इसी क्रम में रह जाएंगे, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, इतना ही पार्ट टूट करके क्या हो जाएगा, अलग। ए बी सी डी ई एफ और जी, पी क्यू आर और एस, हमने किसका किया है, बी सी और डी का। तो यहां पर इसी गुणसूत्र के पास में टूटा हुआ पार्ट किसका होगा, बी सी और डी का। गुणसूत्र के जिस खंड का द्विगुणन होता है वो टूट करके क्या हो जाता है, अलग। जिसका द्विगुणन हो रहा है वो टूट करके कहाँ क्या हो गया, इसी गुणसूत्र के पास में स्थित हो जाता है, इससे अलग होकर के। नेक्स्ट, पक्षांतरण द्विगुणन। पक्षांतरण द्विगुणन, पक्षांतरण को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, देखिए एक गुणसूत्र यहां पर ये उपस्थित है जिसमें P Q R S T A B C और D उपस्थित है। दूसरा गुणसूत्र यहां पर ये उपस्थित है जिसमें M N O P Q R S T उपस्थित है। मान लिए यहां पर पक्षांतरण हुआ, दोनों ही क्रोमोसोम्स में, जो समजात क्रोमोसोम्स हैं दोनों में यहां पर पक्षांतरण होगा। इसके इस पार्ट का हो गया, और इसके, जब इसके इस वाले पार्ट का हो रहा है तो दूसरे के किस पार्ट का होगा, किसी दूसरी साइड वाले का। तो देखिए यहां पर जब पक्षांतरण होगा, एक का ही देखते हैं पहले। अब जब इस पार्ट का यहां पर पक्षांतरण हो रहा है तो पक्षांतरण होकर के क्या होगा, किसी दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा।
कौन सा भाग? डुप्लीकेशन वाला भाग, डुप्लीकेशन वाला भाग किसी दूसरे क्रोमोसोम से जाकर के जुड़ जाएगा। अब दूसरा क्रोमोसोम, चलो हमने यही माना, यहाँ पर यही दूसरा क्रोमोसोम है। अब इस वाले भाग का डुप्लीकेशन हुआ है आर और एस का, इस वाले भाग में कैसे सेट हो जाएगा? देखिए एम एन यहां से कटा है, अब ये टीलोमियर के पास होगा या मिडिल में होगा, कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स ये इस प्रकार से कट के जब किसी दूसरे गुणसूत्र पर होता है तो वो कहाँ जुड़ता है? सबसे फ्रंट में आकर के जुड़ता है। तो ये एम एन ओ और पी, क्यू आर एस और टी, ये तो ये पार्ट है। जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर कैसे जुड़ेगा? ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा आर और एस, ये पार्ट जुड़ गया। तो यहाँ पक्षांतरण द्विगुणन में जब किसी भी क्रोमोसोम का द्विगुणन होता है, क्रोमोसोम के किसी पार्ट का द्विगुणन होता है, तो वो जो जिस पार्ट का डुप्लीकेशन हो रहा है, द्विगुणन हो रहा है, वो जाकर के किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र से जाकर के क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षांतरण द्विगुणन की कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।